भाई जी नहीं, पंजा आपसे गिर रहा है न मुझसे गिर रहा है, हम दोनों को कोई नहीं हरा सकता। हाँ भाई जी। अब बन गया मेरा दानव। फौजी इस आतंकवादी को तो मार सकता है लेकिन इस दानव को नहीं। भाई जी ये कौन है? तबाह कर दो पूरे बॉर्डर को। क्यों फौजियों, तुम मुझे तो रोक लोगे लेकिन इसको नहीं रोक पाओगे। अब अपनी ही आंखों से देखो इस देश की तबाही। रोक दो उसको वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं फौजी, ये तो अब नहीं रुकेगा। तुम लोगों को जितना दम लगाना है लगा लो। हे, तू ये सही नहीं कर रहा है। रोक इसको, रोक। फौजी अब ये तो नहीं रुकेगा। अब चाहे तू मुझे जान से क्यों ना मार दे। वो तो हम देख लेंगे, पहले उसे तो मार दूं जिसने उसको बनाया है। भाई जी आपने उसको तो मार दिया लेकिन दानव हमारी तरफ आ रहा है, इसको कैसे रोके? भाई जी ये कौन है? ये तो मेजर अर्पित है। यार सर आप तो मेजर अर्पित हो ना? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं आपसे इंस्पायर होकर फौजी बना हूँ। लेकिन सर आप यहाँ और दानव को मारने। जवानों, भले से मैं शहीद हो गया हूँ लेकिन एक फौजी मरने के बाद भी अपने देश की रक्षा करना नहीं भूलता। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे बॉर्डर पे कोई संकट आने वाला है इसलिए मुझे आना पड़ा। जवान, बॉर्डर पे कभी भी कोई संकट आए तो डरना मत, क्योंकि ये डर फौजियों को कभी शोभा नहीं देता है। डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? पापा, पापा आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटे मैं ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टर यहाँ के कुछ बता ही नहीं रहे कि मैं बचूंगा या नहीं। नहीं पापा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। हाँ बेटे मुझे पापा 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 पापा। डॉक्टर साहब मेरे पापा की हालत बहुत खराब है, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? बेटे तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है, अब वो कुछ ही मिनट के मेहमान है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था, मैं जिंदा कैसे हूँ? बेटे ये सब मेरी गलती है, उठाने किसी और को आया था, उठा तुझे लिया। क्या? बेटा यम है हम है यम। हाँ अब यकीन आया, उठाने किसी और को आया था और तुझे उठा लिया, इसलिए तुझे जिंदा करना पड़ा। और जानना चाहता है किसकी मृत्यु का समय आ गया? ये देख। हैं? ये तो मेरे पापा हैं। प्लीज इनको छोड़ दो। आपके पास शक्ति है तो उनका क्या गलत इस्तेमाल करोगे? अच्छा तो हम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी शक्ति एक दिन के लिए तेरी, देखता हूँ कि एक दिन में तू क्या करता है। मेरे अंदर तो बहुत शक्तियाँ आ गई। अब देखो मैं लोगों के लिए क्या करता हूँ। हे ऊपर वाले, कुछ नहीं तो मुझे एक बाइक ही दे दे। जा दी। हे ऊपर वाले, मैं जब भी चोरी करता हूँ मुझे पुलिस पकड़ लेती है। तू कुछ ऐसा कर दे कि मैं चोरी करूँ और मुझे पुलिस भी ना पकड़े। हैं? मैं कब तक सबके एक एक करके दुआ कबूल करूँगा? एक साथ सबकी कबूल कर देता हूँ। सबकी दुआ कबूल। सबकी दुआ कबूल करके कितना अच्छा लग रहा है। हे भगवान, बाइक मिल गई। इनका तो एक्सीडेंट हो गया और मैंने इनको बाइक दी थी। 3 बैंकें लूट ली और 10 कत्ल भी कर दिए, तब भी पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पा रही है। हे ऊपर वाले, इनको भी मैंने ही वरदान दिया था। हेलो, क्या मेरे पापा कैसे मर गए?
चल बेटे जल्दी चल, रामपुर आ गया। बाबा एक बात बताओ, इस बैग में क्या है जो हर वक्त आप इसको अपने साथ रखते हैं? बेटे तूने आज तो इसके बारे में पूछ लिया, लेकिन आज के बाद मत पूछना। क्यों पापा, इसमें क्या है ऐसा? नहीं, बस इसमें ऐसी चीज है जो मैं तुझे बता ही नहीं सकता। ठीक है पापा। भाई क्या हुआ आपको? भाई मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे हार्ट अटैक आया है। पापा इनको तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। बेटे अगर हम इनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो देर हो जाएगी, मुझे इनको यहीं भी ठीक करना होगा। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं ठीक हूँ। बाबा वो क्या चीज थी और कहाँ गई? बेटे बाबा 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 बेटे वो एक जादुई कलश था और वो मुझे ये ले, इस कलश से तेरी दुनिया तो बदल जाएगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तूने इस कलश से किसी की जान बचाई तो ये तेरी जान का दुश्मन बन जाएगा और तेरी जान इसमें आ जाएगी। हाँ हाँ, मैं अपनी गरीबी दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब मेरी जान अब उस जादुई कलश में जा रही है, अगर तूने उसे ढूंढ कर तोड़ दिया तो मैं बच जाऊंगा। बाबा आप फिक्र मत करो, मैं उस कलश को ढूंढ के लाता हूँ। ये जगह तो वही है, लेकिन कलश कहाँ है? वो रहा कलश। अगर तुझे वो कलश चाहिए तो तुझे 2 पड़ाव पार करने होंगे। पड़ाव? पापा ने तो मुझे किसी पड़ाव के बारे में नहीं बताया था। अब मैं कैसे वो कलश लूंगा और कैसे अपने पापा को बचाऊंगा? भविष्यवाणी। पापा आज धूप बहुत हो रही है और आज कस्टमर भी कम आए, कैसे चलेगा काम? बेटा मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, वो फाइनेंस वाला भी आया था, वो नोटिस देके चला गया 80,000 रुपए का, हम कहाँ से जमा करें? पापा पता नहीं हम गरीबों की क्या मजबूरी है। मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है, मैं घर पे आराम करने जा रहा हूँ। चल ठीक है, आराम से जाना। मेरे पापा के ऊपर कितना कर्जा है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ए ऊपर वाले ऐसा करिश्मा दिखा कि मेरे पापा की परेशानी दूर हो जाए। हैं? इसमें ये क्या लिखा है? पार्क के पीछे वाली टंकी फटने वाली है और उसमें 3 लोग मरने वाले हैं। ये टंकी तो सही है। मतलब इसमें जो लिखा था वो सच है? हैं? ये तो इन्हीं अंकल का फोटो है। मतलब आज रात इनकी लॉटरी लगने वाली है। अंकल आप उदास मत हो, आज रात को आपकी लॉटरी लगने वाली है। क्या? लेकिन तुम्हें कैसे पता मैंने लॉटरी का नंबर लिया है? अंकल मुझे सब पता है, आज से आपके बुरे दिन सब खत्म हो जाएंगे। मतलब इस किताब में मैं सबका भविष्य देख सकता हूँ। इसमें क्या लिखा है कि सामने वाली सड़क धंसने वाली है और उसमें 2 लोग मरने वाले हैं। अब इस किताब में देखता हूँ कि मेरे पापा का क्या भविष्य है। मतलब मेरे पापा 10 मिनट बाद मरने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पापा को भविष्य बदल दूंगा और ये पेज फाड़ दूंगा। ये भविष्यवाणी मेरी है और इस किताब में जो लिखा है उसका होना तय है। भले से तुमने अपने पापा का पेज फाड़ दिया, लेकिन उनकी मृत्यु जिस टाइम लिखी है उसी टाइम होगी, उसको कोई नहीं बदल सकता।
मेरे पापा को बख्श दो, उनकी जगह मुझे ले चलो। पापा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लव यू पापा जरूर लिखे।